स्वर्ण की आसन बना करके दिए थे। बोले सभी ब्राह्मणों ने पूछे परीक्षित को कि परीक्षित आप इतनी बड़ी व्यवस्था की है, इसका कारण? बोले हे ब्राह्मण देव, मैं अपने राज्य का भार लेने जाऊंगा, इससे पहले मैं भार लूं, मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पे आसन पे आप लोग पहले ग्रहण करें, विराजमान हो, उस आसन का चरण कमल मेरे माथे पे लगे, तभी मैं इस राज्य का भार ले सकूं। यह बात को सुनकर के सभी ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्न हुए, बड़ी आनंद हुए और पूरी यज्ञ की प्रारंभ की गई। यज्ञ 1 महीने 7 दिनों तक वह अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। एक बार जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ तो सभी को बैठा करके राजा परीक्षित ने उन्हें वे आसन सहित, यानी जो स्वर्ण का आसन सहित, उन सबको दक्षिणा दिया और स्वर्णमय दे करके उन्हें फिर भेजा गया। फिर एक बार राजा परीक्षित ने देखा कि अब राजकाज में लीन होने लगे, तो एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य से घूमने के लिए दूसरे राज्य जाने लगे कि देखिए दूसरे राज्य में जाकर के और सब राजाओं से, मंत्रीगणों से मंत्रणा करेंगे, जा करके देखिए क्या बात है। फिर एक बार राजा परीक्षित ने रास्ते में देखा कि एक शूद्र रूप, काला रूप का राजा परीक्षित घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा, राजा परीक्षित जब घूमते घूमते जा रहे थे दूसरे नगर को, तो राजा परीक्षित ने देखा कि उसके राज्य में एक क्षुद्र काला रूप धारण किए हुए वेश करके वहां पे एक बड़ी विकराल रूप का उन्होंने एक मनुष्य रूप में देखा। राजा परीक्षित जैसे नजर पड़ा उस पर, राजा परीक्षित देखते रह गया। राजा परीक्षित सोचने लगा कि ये कौन है? ये मेरे राज्य में इतना भयानक और इतना काल रूप का व्यक्ति तो आज तक मैंने नहीं देखा, पर ये है कौन? तो उसी समय राजा परीक्षित ने उस काल रूपी को देख करके का पूछता है कि अरे पापी तू कौन है? राजा परीक्षित की बात को सुन करके वह काल रूपी कलयुग ने देह को थरथराने लगता है, डरने लगता है, थरथराने लगता है, वो कांपने लगता है। राजा परीक्षित ने पूछा, अरे तुम डरते क्यों हो? तुम बताओ तुम कौन हो? यह बात को सुनकर के, राजा परीक्षित की बात को सुनकर के कलयुग डर के मारे और थरथराने लगा, जोर जोर से थरथराने लगा और वह पीछे हाँकने लगा, अपने आप को पीछे भागने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, अरे रुको तो, तुम क्यों भागे जा रहे हो? फिर भी वह काल उनको देख करके भागने का प्रयास करने लगा। राजा परीक्षित को पता चला कि उनके राज्य में यह कलयुग आ गया है। राजा परीक्षित ने फिर भी उनसे पूछता है, अरे तुम कौन हो जो मेरे राज्य में आए हो? तुम मेरे राज्य में कैसे प्रवेश कर गया? यह सुनते ही राजा परीक्षित की बात को सुनते ही कलयुग उनके राज्य में आते ही कलयुग ने उनसे हाथ जोड़ करके कहता है, कलयुग